नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं। अगर आप 12th क्लास के बाद बीटेक या बी फार्म कोर्स करने का सोच रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं दोनों कोर्स महंगे कोर्स माने जाते हैं। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं इन दोनों कोर्सेज से जुड़े हुए जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर सीएस और सीएस से जुड़ी हुई ब्रांचों में लगातार सीट बढ़ती जा रही है। जैसे कि किसी कॉलेज में पिछले साल सीएस के अंदर 120 सीट थी, तो आज के टाइम में 240, 540 और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपको जो है 1000-1200 सीट देखने को मिलेंगी। और जो ग्रुप वाले कॉलेज हैं जिनके 3-3, 4-4 ग्रुप एक ही कैंपस में बने हुए हैं, वहाँ पर तो जो है बहुत सारी जो है आपको सीट देखने को मिल जाएगी। तो कॉम्पिटिशन टफ होता जा रहा है और इसके साथ जो कॉलेज वाले हैं अपने फीस स्ट्रक्चर को भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये जो आपके साथ स्कैम हो रहा है इसको पेरेंट्स नहीं समझते हैं, बच्चे नहीं समझते हैं। बच्चा और पेरेंट्स सिर्फ यही सोचता है कि किसी कॉलेज की फीस ज़्यादा है तो मतलब वो टॉप क्लास का कॉलेज है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि किन कॉलेज की फीस ज़्यादा है और जो अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको देते हैं उन कॉलेज के आज मैं आपको नाम भी बताऊंगा। लेकिन ये जो स्कैम चल रहा है इस स्कैम के बारे में आज हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि एक पेरेंट्स के साथ कल मेरी जो है बात हुई इस टॉपिक को लेके और मैंने सोचा जो है इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाए, हर एक स्टूडेंट्स तक, हर एक पेरेंट्स तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। और इसके बावजूद भी अगर आप जो है इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बड़ा दुख होता है। प्लीज़ इसे आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर जो MPDT काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है उसके रिगार्डिंग भी आपको रेगुलर अपडेट मिलेगा, जैसे कि काउंसलिंग के शेड्यूल की जानकारी, फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा, CLC राउंड कब होने वाला है, ऐसी बहुत सारी जानकारी। और काउंसलिंग के बाद भी जो है आप एक अच्छे प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करें, आपके सिलेबस की जानकारी, हर एक टॉपिक पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूं। 14 साल से टीचिंग कर रहा हूं। जब से मैंने बीटेक किया, बीटेक के बाद जस्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, फिर एमटेक ऑनर्स के साथ किया और अभी मैं PhD कर रहा हूं जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। 8-10 साल से बच्चों को काउंसलिंग की लगातार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूं, सही और सटीक जानकारी। देखिए, ये जो यूट्यूब चैनल है इसका उद्देश्य है नो बकवास, सिर्फ काम की बात। मतलब आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और आप अगर हम पर विश्वास कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य है आपको सही इंफॉर्मेशन देना। तो इसलिए जो है आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप 12th क्लास के बाद बीटेक करना चाह रहे हैं और बी फार्म करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन एक अच्छे कॉलेज में हो जाए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका बालक या आप खुद अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी जो है अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएं। तो समझते हैं पूरा डिटेल में। तो जैसे जैसे आप देख रहे होंगे प्राइवेट कॉलेज में जो है सीट बढ़ती जा रही है, लगातार जो है सीट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो है कॉलेज के फीस भी जो है बढ़ता जा रहा है। तो जैसे कि पिछले साल अगर आप देखेंगे किसी पर्टिकुलर कॉलेज का, एक एग्जांपल की मदद से सभी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर किसी कॉलेज की फीस 90,000 है या किसी कॉलेज की फीस 1 लाख है तो कॉलेज ने जो है कुछ भी नया डेवलपमेंट नहीं किया है, ना तो नई लैब्स बनाई हैं, ना बच्चों की जो स्किल्स है उस पर फोकस किया है, बस अपनी फीस जो है वो बढ़ा दी है। मतलब जो अभी सिनेरियो है कि CS में बहुत स्कोप हो रहा है उसको देखते हुए 1,50,000, 60,000, 70,000, 80,000 ऐसी फीस कर दी है। इसके अलावा बस का चार्जेस अलग ले रहे हैं, इसके अलावा बुक्स का चार्जेस आपको अलग देना है, साथ ही साथ रहना खाना, अगर आप बाहर से कहीं से हैं और किसी अदर सिटी में जाके पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको रहना खाना भी लगने वाला है, हॉस्टल का चार्जेस, लैपटॉप लेंगे, तमाम खर्चे होते हैं जैसे कि एग्जाम का चार्जेस। तो लमसम आपका जो है बजट बैठ जाता है। तो देखिए हो क्या रहा है, ये जो कॉलेज वाले हैं ये अपनी फीस तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन बच्चों के स्किल्स पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है स्किल्स जो है बिल्कुल जीरो है। अगर आप देखेंगे कॉलेज में बहुत से ऐसे कॉलेज हैं, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 130, 140 जो है आपको प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे बीटेक के अंदर, बी फार्म के अंदर। और उनमें से अगर आप देखेंगे तो जो 8-10 प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी फीस काफ़ी लमसम कर रखी है। और अगर आप स्किल देखेंगे तो स्किल के नाम पे जीरो है और साथ ही साथ प्लेसमेंट भी डाउन होता जा रहा है। इस साल का अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बहुत से कॉलेज में गई नहीं है, टॉप के कॉलेज के अंदर भी नहीं है। अगर आप देखेंगे रेशो उठाएंगे तो ये जो है स्किल्स की अगर हम बात करें तो स्किल्स के नाम पे बिल्कुल आपको
जीरो मिल रहा है। सिर्फ ये जो कॉलेज हैं आपको डिग्री दे सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म आपको दे सकते हैं, लेकिन इंटर्नशिप आपको खुद ही करना पड़ रही है, ट्रेनिंग आपको खुद ही करना पड़ रही है। इसके अलावा आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग के लिए कोचिंग लगाना पड़ रहा है, गेट की प्रिपरेशन के लिए, कैट की प्रिपरेशन के लिए अलग से आपको कोचिंग लगाना पड़ रहा है, साथ ही साथ प्लेसमेंट की तैयारी आपको अलग से करना पड़ रही है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेस आपको अलग से करना पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीट बढ़ती जा रही है तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी कॉलेज के अंदर 540 सीटें हैं या 600 सीटें हैं सीएस के अंदर ही, तो आप ये मान के चलिए कि जितने भी ये बच्चे होंगे सभी बच्चे जो है इसमें अगर हम देखें तो 50-60 ऐसे बच्चे होंगे जो कि जिनको प्लेसमेंट बहुत हाई टेक का मिलेगा। और ये जो 50-60 बच्चे हैं ये खुद ही जो है अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, पेड इंटर्नशिप हो गया, ट्रेनिंग हो गया, लगातार कुछ ना कुछ लगे रहते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है और वो लोग कर भी पाते हैं। लेकिन एक ऐसी फैमिली जिसके पास इतना पैसा नहीं है और इस टाइप के कॉलेजेस में फंस गया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेस वो कलेक्ट नहीं कर पाता है। आज उसको अगर जैसे गेट की तैयारी करना है, फाइनल ईयर में गेट देना है, तो उसके लिए आपको कोचिंग लगाना पड़ेगा और बेसिक फीस की अगर हम बात करें तो आपको जो है 80-90-1 लाख तक जो है फीस देखने को मिलती है एक अच्छे कोचिंग के लिए। तो डेफिनेटली दिक्कत तो हो रही है, फीस के साथ जो है कोई भी कॉलेज स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। और अगर आप देखेंगे, देखिए मैं कुछ ऐसे कॉलेज की बात करूंगा जिनकी फीस स्ट्रक्चर हाई है लेकिन वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्किल्स को फोकस करते हैं, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं और उन कॉलेज के नाम भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा जैसे जैसे आप देख रहे हैं आज के टाइम में प्लेसमेंट भी डाउन होता जा रहा है, सिर्फ हाईएस्ट पैकेज के नाम पे जो है आपको इस टाइप से बताया जा रहा है कि हमारा हाईएस्ट पैकेज इतना है। और अगर आप देखेंगे हाईएस्ट पैकेज तो 1 बच्चे 2 बच्चे 5 बच्चे इस टाइप से जो है हाईएस्ट पैकेज मिला है और बहुत से कॉलेजेस में जो है सिर्फ एक बच्चे को नाम के लिए जो है हाईएस्ट पैकेज दिया जा रहा है। एवरेज पैकेज भी डाउन है। अगर आप देखेंगे कि आप 1.5 लाख फीस दे रहे हैं, 2 लाख फीस दे रहे हैं तो उसका एवरेज पैकेज 4-5 लाख है, तो फिर मतलब क्या है इतना पैसा देके जो है इतनी टाइप्स की जॉब लेना। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि आप देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज में CS AI ML डेटा साइंस की 800 सीटें हैं टोटल और उसमें से जो है अगर 500 बच्चों का सिलेक्शन हो गया तो भैया ये कोई बड़ी बात नहीं है। 300 बच्चे रह गए और उस बच्चे में आपका नाम आ गया, आपके फ्रेंड का नाम आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है ना। और प्लेसमेंट के लिए आज के टाइम में जो है आपको खुद अपने आप पे जो है बहुत सारी मेहनत करना होगी, एक अच्छा रिज्यूम बनाना होगा और रिज्यूम के अंदर अच्छी चीज़ें करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। फर्स्ट ईयर से ही जो है बच्चा लग जाता है और उसके बाद जो है लगातार 4 साल लगा रहता है। तो जितने आपके 8 सेमेस्टर होते हैं, 40 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, इसके अलावा भी जो है आपको बहुत सारी चीज़ें करना होंगी आज के टाइम में अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। नहीं तो आपको एक नॉर्मल जॉब मिलेगी और अगर आप एक अच्छी जॉब मिल भी गई और आपने स्किल्स डेवलप नहीं की तो हो सकता है 1 साल बाद जो है आपको कंपनी से निकाल दिया जाए। तो इस टाइप का स्कैम जो है चल रहा है आजकल कि कॉलेज की फीस बढ़ती जा रही है, सीट बढ़ती जा रही है, लेकिन स्किल्स के नाम पे आपको जीरो दे रहे हैं, प्लेसमेंट डाउन होता जा रहा है और साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब CS के अंदर जैसे कि 600 सीटें हैं तो आप मान के चलिए उस कॉलेज के अंदर जो है 7-8 सेक्शन चल रहे होंगे। अब 7-8 सेक्शन है तो उस हिसाब से अगर उनने फैकल्टी रखी है तब तो अच्छी बात है और नहीं रखी तो लिमिटेड फैकल्टीज में दिक्कत क्रिएट हो जाती है। अब जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो हो सकता है 5 सब्जेक्ट की जो फैकल्टी है वो आपको सूटेबल ना करे, मतलब किसी फैकल्टी का आपको समझ में आए, किसी फैकल्टी का आपको समझ में नहीं आए। जैसे कि आप 12th में करते ही होंगे, आपके एरिया में जो भी फिजिक्स के टीचर्स हैं, केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, आप चेंज करते होंगे, अधिकतर स्टूडेंट्स वहीं जाता है जो अच्छा पढ़ाता है। तो सेम यही होता है और वहाँ पर आप बोल नहीं पाओगे क्योंकि उस कॉलेज में आप चले गए हो, आप किससे बोलोगे। बहुत से कॉलेज सुनते भी नहीं है, वो सिर्फ जो है आपको डिग्री देने के लिए फोकस करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ROI है, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट है, वो कॉलेज का गिरता जा रहा है। अगर आप किसी कॉलेज में 10 लाख देकर बीटेक की डिग्री ले रहे हो और वहां पर अगर आपको 3 लाख का पैकेज मिल रहा है तो बहुत दुख की बात है ना। और अगर हम बात करें जैसे कि एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाता हूं, आपने एक ऐसे कॉलेज में पढ़ा जहां पर आपकी टोटल फीस लगी 3-4 लाख रुपए और आपको TCS कंपनी ने 4 लाख का पैकेज दे दिया। और एक कॉलेज में आप पढ़े जहां पर आपको 10 लाख की फीस लगी और TCS कंपनी में आपको 4 लाख का पैकेज मिल गया। तो भैया यहाँ पर जो है आपने डबल पैसा दिया और वही प्लेसमेंट लिया, तो बेवकूफ़ कौन हुआ? इस चीज़ को आपको समझना है।
क्योंकि प्लेसमेंट के लिए आपको खुद को मेहनत करना होगी। अगर आप इस पैसे को यहाँ पर बचा पाए, जैसे कि कहीं किसी कॉलेज की फीस 2 लाख है, 1 लाख दे के अगर आप बचा पाए तो उस 1 लाख को अगर आप देखेंगे 4 साल में 4 लाख रुपए आपका बचेगा। और 4 लाख रुपए को अगर आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि आप अपनी अदर से पेड इंटर्नशिप करें, पेड ट्रेनिंग करें, कोडिंग करें, कॉम्पिटिशन करें, गेट की तैयारी करें, इन सब चीज़ों पे खर्च करें, तो डेफिनेटली आपकी स्किल्स इतनी इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप कहीं भी ओपन इंटरव्यू देंगे तो डेफिनेटली आप उसको निकाल देंगे। और अगर आप एक अच्छी कंपनी में लगे, उसके बाद आपकी स्किल्स मजबूत हैं, तो उसके बाद जो है आपका जो है डेवलपमेंट ही होना है, मतलब आपका ग्रोथ होता जाएगा लगातार। ये ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। तो इन चीज़ों से आप बचें। ये ना सोचें कि किसी कॉलेज की हाई फीस है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल लो बजट फीस या बिल्कुल जो लो कैटेगरी के कॉलेज हैं उनमें आप एडमिशन लें। एक ऐसा बजट फीस का कॉलेज देखें जो आपको सभी फैसिलिटीज़ दे पा रहा है और साथ ही साथ उसका ROI अच्छा है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9179176554। मेरा जितना पॉसिबल होगा मैं आपको कॉलेज सजेस्ट कर दूंगा। एडमिशन लेना ना लेना वो आपकी चॉइस रहेगी। हो सकता है ये बातें आपको कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ये बातें बिल्कुल सही हैं। मैंने पेरेंट्स की कंडीशन देखी है, पेरेंट्स से पूछा है, क्योंकि देखिए पेरेंट्स तो जो है आपके ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करना है। और जब आप कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर आपकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशंस चेंज होती हैं, वो कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, तमाम लोग मिलते हैं, तो चीज़ें जो है बदलाव होता है बेसिकली। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल प्रॉपर होके फोकस होके अपनी जो करियर है उस पर फोकस होके काम करते हैं और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाते हैं। तो देखिए, ये अगर आप ज़्यादा ही फीस वाले कॉलेज देखना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूँ, आप बहुत ज़्यादा फीस पे पढ़ रहे हैं तो व्यर्थ है, मतलब इतना पैसा देना कोई काम का नहीं है। उस पैसे को बचाएं, अपने स्किल्स के ऊपर मजबूत करें और एक ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करें जो आपको बेसिकली सभी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दे। जैसे कॉलेज अच्छा हो, ओवरऑल उसका एवरेज पैकेज अच्छा हो। हाईएस्ट पैकेज आपकी चॉइस है, आप देखना चाहें कि नहीं देखना चाहें, लेकिन ये तो सिर्फ नाम के लिए होता है। मैं उन कॉलेज को अच्छा मानता हूँ जिनका हाईएस्ट पैकेज, अगर किसी कॉलेज का जैसे कि 44 लाख का है हाईएस्ट पैकेज और 10 बच्चों को मिला है, फिर उसके जस्ट नीचे 33 लाख का है, फिर उसके जस्ट नीचे 30 लाख का है, फिर 22 लाख का है, तब तो ठीक है। अगर 40 लाख का पैकेज है और उसके बाद डायरेक्ट 5 लाख का पैकेज लग रहा है, तो ये तो बहुत बेइज्जती वाली बात है, मतलब बहुत दुख भरी बात है। तो इस बहकावे में आप ना आए। और अगर हम बात करें, आप जैसे कि कॉलेज में एडमिशन लेना ही चाह रहे हैं, तो भैया आप ड्रॉप लें, अच्छे से तैयारी करें, IIT के लिए फोकस करें, NIT के लिए फोकस करें। टॉप के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जैसे कि इंदौर का SGSITS कॉलेज, DAVB कॉलेज, इन कॉलेज के लिए फोकस करें। इसके अलावा जो टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए फोकस करें। जैसे कि अगर हम बात करें VIT, बिट्स पिलानी, JP, SRM जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें जाएँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पैसा ले रहे हैं वो लोग, उस हिसाब से आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे भी रहे हैं। मैं हर एक यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ जो खुद का टेस्ट कंडक्ट कराती हैं, प्रॉपर तरीके से बच्चों को एडमिशन देती हैं, JEE के बेस पे, टेस्ट के बेस पे, उन कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको सभी रिसोर्सेस मिल जाएंगे। मतलब वो लोग जो है स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं। वहाँ पे फैकल्टी आपको IIT NIT के नीचे फैकल्टी मिलेगी नहीं, एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी। रिसर्च पे काम करते हैं वो लोग। बीटेक के अंदर जो है SCI लेवल का पेपर जो है बच्चा लिखता है, तो डेफिनेटली इस लेवल का काम होता है इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो अगर आपका बजट अगर जैसे कि 2 लाख 3 लाख तक का है तो इन यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट करें। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अन्यथा जो है आप इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जहाँ भी अगर आप MP के निवासी हैं तो एक ऐसा कॉलेज सर्च कर लें भैया जहाँ पर चीज़ें आपको सब चीज़ें ओवरऑल सही मिल जाए और उसके साथ जो है आप उस पैसे को बचा के स्किल्स के ऊपर काम करें, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली क्यों अपना पैसा बेस्ट करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, जो लोन लेके पढ़ना चाह रहे हैं। बाकी अगर आपके पास पैसा है तो आपकी चॉइस है भैया, आपका पैसा है, जहाँ पे भी आप खर्च करें डेफिनेटली चीज़ें सोच समझ के करें। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है। और इस स्कैम से आप बचें। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बच्चे को तैयारी कराएं आप 1 साल और उसमें फोकस करें कि उसको टॉप क्लास के कॉलेज मिलें। बाकी अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप देखिए, हमें अपनी कैपेबिलिटी, हमें अपनी स्ट्रेंथ का मालूम होता है। अगर मैं ड्रॉप देना भी चाह रहा हूँ, अगर किसी बच्चे का 12th में 2nd डिवीजन है, 65% है और अभी के टाइम में उसका JEE में 1, 2 या 10, 15, 20 परसेंटाइल बनाए, तो भैया आपको ड्रॉप नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इतने अच्छे स्ट्रांग नहीं है
जिसके के कारण आपका 12th में परसेंटेज बिगड़ा है। अगर अच्छा होता तो आपका 12th में भी परसेंटेज अच्छा होता, तो आपका बेस मजबूत होता। और आप ड्रॉप देने का सोच रहे हैं, इससे अच्छा आप अपना 1 साल बर्बाद करके बर्बाद ना करें और एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, वहाँ पर आप पढ़ें, वहाँ पे मेहनत करें, अपने स्किल्स के ऊपर काम करें, उसमें भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव आप कर लेंगे। ये मैंने देखा है, बच्चों के साथ एक्सपीरियंस किया है, इसलिए ये सब चीज़ें मैं आपको बता पा रहा हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप लेने के बाद भी जो है 50 परसेंटाइल 60 परसेंटाइल लेके आ पाते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेज और टॉप के प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल पाते भैया। इससे अच्छा आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें और पढ़ें, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद ना करें। होप आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको ये वीडियो बुरा लगा हो, बेकार लगा हो, मैंने कुछ गलत किया हो, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। लेकिन ये जो कड़वी बातें हैं बिल्कुल सही बातें हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, मेरा गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 9179176554। इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल।